नमो बुधाय। आज मैं धम्मपद के ऊपर बात करूंगा। धम्मपद बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के खुदक निकाय का एक भाग है। धम्मपद भगवान बुद्ध के वचनों का सार है। जो कुछ भी उन्होंने बताया है उसका जो संक्षिप्त है वो धम्मपद में निहित है। अभी मेरे पास एक प्रति है, मैं आपको दिखाता हूँ। यह है धम्मपद। ये धम्मपद भगवान बुद्ध के वचनों का पूरा सार है। एक गाइड टू द ह्यूमैनिटी इसको बोल सकते हैं। मानवता की निधि है ये। इंसान जन्म से, धर्म से, किसी भी धर्म का या जाति का हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ये धम्मपद जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि ये मानवता की निधि है और हर एक मानव के फायदे के लिए भगवान बुद्ध का वचन होता है। तो ये धम्मपद में कुल 26 वर्ग हैं, लेसन बोल सकते हैं इसको। तो और इसमें कुल 423 गाथाएं हैं। आगे चलकर मैं कुल 26 वर्ग और 423 गाथाओं को आपको सुनाऊंगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप ज़रूर सुने। तो धम्मपद का जो विषय सूची है उसमें जो 26 वर्ग हैं उसमें पहला जो है उसको बोलते हैं यमक वर्ग। यमक वर्ग या यमक वर्ग, जिसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलते हैं द ट्विन वर्सेस। दो चीज़ों के ऊपर बात को भगवान बुद्ध हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं। यह जो है वर्सेस से संगायन के रूप में गा करके भी और समझाया जाता है, बताया जाता है। धम्मपद इतना महत्वपूर्ण है कि जो बौद्ध देश होते हैं, खासकर श्रीलंका, वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जब तक उन्हें ये धम्मपद पूरा कंठस्थ न हो जाए तब तक उनका जो है पूर्ण नहीं हो पाता है, दीक्षा उन्हें नहीं मिल पाता है। तो इसमें पहला जो वर्ग है यमक वर्ग है, जिसको अंग्रेजी में द ट्विन वर्सेस कहते हैं। दूसरा है अपमाद भगो या अप्रमाद वर्ग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द विजिलेंस, द विजिलेंस। तीसरा है चित बगो, चित बगो या चित वर्ग, और इंग्लिश में बोलते हैं द माइंड। क्योंकि हमारा जो कुछ भी हम सोचते हैं, करते हैं, पूरा दिमाग से होता है, चित्त से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चौथा है पुष्प बगो या पुष्प वर्ग, अंग्रेजी में तो फ्लावर्स बोलते हैं। फूलों के ऊपर भगवान बुद्ध हमें समझाते हैं फूलों के माध्यम से। पांचवा है बाल बगो या बाल वर्ग, द इमेचर, बाल्यावस्था की बातों से भगवान बुद्ध हमें समझाते हैं, बताते हैं। छठा है पंडित बगो या पंडित वर्ग, द वाइज, बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन है? तो बुद्धिमता को बताने के लिए भगवान बुद्ध ये पंडित वर्ग के नाम से हमें पूरा बताते हैं, समझाते हैं। और अगला जो है सातवां, वो है अरहंत वर्ग या अरहंत वर्ग, द सेंट, द सेंट, सन्यासी के ऊपर हमें बताते हैं अरहंत वर्ग। आठवां है सहस्र वर्गो या सहस्र वर्ग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द थाउजेंड।
नवा है पाप बगो या पाप वर्ग, और इंग्लिश में बोलते हैं द इविल। पाप क्या है, पाप के बारे में भगवान बुद्ध हमें बताते हैं, समझाते हैं। तो ये जितना भी उनका सार है, भगवान बुद्ध के पाप से संबंधित वचनों का सार, वो पाप बगो में सम्मिलित किया गया है। 10वां है दंड वगो या दंड वर्ग, द पनिशमेंट। 11वां है जरा वगो या जरा वर्ग, द ओल्ड एज, बुढ़ापा। बुढ़ापा के ऊपर भगवान बुद्ध हमें समझाते हैं। 12वां है अत्त वगो या आत्म वर्ग, द सेल्फ, अपने आप पर भगवान बुद्ध हमें समझाते हैं। 13वां है लोक बगो या लोक वर्ग, द वर्ल्ड, जो पूरा विश्व है, संसार है। 14वां है बुद्ध बगो, द इनलाइटेंड। 15वां है सुख बगो, सुख वर्ग, द हैप्पीनेस। 16वां है प्रिय बगो या प्रिय वर्ग, द अफेक्शन। 17वां है क्रोध बगो या क्रोध वर्ग, द एंगर। जब क्रोध होता है, आदमी कैसे क्रोध से अपना नुकसान करता है, दूसरों का नुकसान करता है। 18वां है मल बगो या मलबग, मलबर्ग, द इम्प्योरिटी। वो प्योर नहीं है, क्या है, इम्प्योर है, इस पर बताते हैं। 19वां है धमठ बगो या धर्मस्थ वर्ग, द राइटियस। 20वां है मग बगो या मग मार्ग वर्ग, द पाथ, हमें रास्ता बताते हैं, एक्चुअली क्या रास्ता होनी चाहिए। 21वां है पकीर्ण बगो, प्रकीर्ण बगो वर्ग, द मिसलेनियस। 22वां है निरव बगो या निरय वर्ग, द वयफुल स्टेट। 23वां है नाग बगो, नाग वर्ग, द एलिफेंट। 24वां है तन्हा बगो, तृष्णा वर्ग, द क्रेविंग। 25वां है भिक्षु बगो, भिक्षु वर्ग, द मेडिकेंट। 26वां है ब्राह्मण बगो, द ब्राह्मण मैन, ब्राह्मण मैन। ब्राह्मण सच में किसे कहते हैं, पंडित किसे कहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने हमें इतना सारा कुछ बताया है, हमें जानना चाहिए। तो हम आगे एक एक करके शुरुआत करेंगे। तो आज ये था धम्मपद की बातें। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, आगे आपको पूरा धम्मपद सुनने को मिलेगा। नमो बुद्धाय।